कि पूरे देश में पहले भी शुद्धिकरण हुआ है वोटों में, कांग्रेस के कार्यकाल में भी, और अभी भी जो सो-कॉल्ड इंडिया गठबंधन कई बार जो जिंदे हैं उनकी वोट नहीं है, जो मर गए हैं उनकी वोट है, कोई वोट 2-3 जगह बनी है, आरोप लगाते रहते हैं, उसका शुद्धिकरण होता है और SIR प्रक्रिया अपनाई जाती है और उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन होता है और वो दिशा निर्देश कहीं जारी भी किए हैं, उनका पालन होके देश की संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग अगर देश हित और जनहित में और बहुत सफाई के साथ पारदर्शिता के साथ चुनाव हो तो इसको तो हर किसी को स्वागत करना चाहिए और हर किसी को खुश होना चाहिए। और इसमें भी अगर कुछ कमी ढूंढते हैं तो वो लोग इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देश की व्यवस्था में कुछ गलत करना चाहते हैं, कुछ खामियां चाहते हैं और फिर बगैर मतलब के आरोप लगाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं देश को पीछे धकेलना चाहते हैं। देश की तरक्की हो, आगे हो, साफ पारदर्शिता से चुनाव हो, इसका मतलब वो नहीं चाहते। नहीं तो हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। सर, एक बात बताएं कि ये जो राशिद अल्वी हैं कांग्रेस नेता, उनका कहना है कि मुसलमान को जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार में बना दिया जाना चाहिए, इंडिया ब्लॉक को विचार करना चाहिए। क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है? देखिए, राशिद अल्वी कांग्रेस के एक बढ़िया सशक्त और तेज तर्रार नेता रहे हैं और आज भी हैं। उनका ये बयान ये सिद्ध करता है कि जो सो-कॉल्ड इंडिया गठबंधन है और आज के परिवेश में जो महागठबंधन है उसमें कहीं ना कहीं टूट और बिखराव है और लड़ाई उसके अंदर ही है। उनका चुनाव हमसे एनडीए से नहीं हो रहा है, आपस में कांग्रेस और आरजेडी और उसके घटक दलों में हो रहा है। जैसे पूरे देश के सभी प्रदेशों में सो-कॉल्ड इंडिया गठबंधन टूटा, बिखरा और भड़ाका होकर के एक दूसरे के खिलाफ रहा और एक दूसरे को अलग अलग प्रदेशों में बीजेपी की या एनडीए की बी टीम कहते रहे, वही हालत बिहार में है। और जो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं राजस्थान के गहलोत साहब, वो सैनी जाति से आते हैं, उन्होंने सैनी जाति का जो है उप मुख्यमंत्री जाकर डिक्लेयर कर दिया। उससे तेजस्वी यादव जी अलग कुछों को पार्टियों को डिप्टी चीफ मिनिस्टर चाहते हैं और कांग्रेस का जो राशिद अल्वी साहब है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर शायद मुस्लिम जाति का चाहते हैं। तो आपस में सारी पार्टियां लड़ रही हैं और अब लड़ाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर कितने हों बिहार में इस चीज की है, यानी कि लड़ाई कांग्रेस, आरजेडी और उसके घटक दलों में है, हमसे उनकी लड़ाई नहीं है। और जो पूरे देश के सभी प्रदेशों में जैसे इंडिया गठबंधन सो कॉल्ड टूटा और बिखरा, बिहार में भी बिल्कुल वही चीज देखने को मिल रही है। यहां भी इसी तरीके से इनका होगा। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का बयान आया, उन्होंने कहा है कि बिहार के केवल एक ही जननायक है, वो है कर्पूरी ठाकुर, लेकिन राहुल गांधी और उनके समर्थकों ने राहुल गांधी को ही जननायक घोषित कर दिया है। बिहार की जनता इसका जवाब देगी। ऐसे नेता की जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है वो अपने आप को जननायक बोलता फिर रहा है। देखिए, बिहार में माननीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर साहब, जिसको कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियों ने बार बार मांग उठने पे कभी भारत रत्न नहीं दिया, एनडीए पार्टी ने भारत रत्न दिया, जो बिहार में एक बहुत बड़ा योगदान है और वहां के जननायक के रूप में वो रहे हैं। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने ठीक ही कहा है। और सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन और बिहार के परिवेश में महागठबंधन, कोई तेजस्वी यादव जी को, कोई राहुल जी को जननायक कह रहे हैं बिहार का, आपस में ही लड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। और दूसरे प्रदेशों की तरह सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन फिर बिखर रहा है और बिहार की भाषा में महागठबंधन फिर बिखर रहा है, आपस में ही लड़ रहा है। सर, सलमान खान को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने बलूचिस्तान को एक फ्री स्टेट बताया था। पाकिस्तान जहां वर्ल्ड के सबसे पावरफुल देश यूएस में वो ट्विन टावर को उड़ाने वाला बिन लादेन पकड़ा गया हो, पाकिस्तान में अजहर महमूद और कितने ही और कुख्यात आतंकवादी रहे हों,
या ये कहें पाकिस्तान में जो एक आतंकवादियों की फैक्ट्री चल रही है, हमारे देश ने पिछली समय उनको अंदर घुस घुस के मार के उड़ाया हो, वो हमारे देश के देशभक्त को, जिसका भारत में उनके पिताजी का और उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा हो, और भारत देश को ध्यान में रख के अगर बलूचिस्तान के लोगों के साथ मानवता के आधार पे पाकिस्तान अगर अत्याचार कर रहा हो, और अगर अफगानिस्तान का विदेश मंत्री यहां आए और पाकिस्तान पे उस पे हमला करे, और उधर से बलूचिस्तान के बारे में अगर बातचीत हो, तो उसको पाकिस्तान आतंकवादी कहेगा? जिस देश के सारे आतंकवादी इसमें रहते हों, जिस देश की करतूत और जिस देश का मुख्य अंदर डीएनए आतंकवाद से जुड़ा हुआ हो, वो हमारे देश के देशभक्तों को, हमारे देश के जो देश के लिए काम करे, उनको आतंकवादी कहेगा? तो पाकिस्तान अपने गिरेबान में झांको। तुम पे आज खाने के लिए रोटी नहीं है, लाले पड़ रहे हैं, लड़ाई होती है तो तुम 2 दिन में तुम्हारे खरपच्चे उड़ते हैं, तुम पूरे वर्ल्ड में जाके तुम्हारा प्रधानमंत्री रो रो करके कहता है हमें यहां मारा, हमें यहां मारा, हमें यहां मारा। तुम्हारे देश का उप प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री कहता है कि हमने यूएस से जब गुहार लगाई कि हमें बचाओ भारत से, तो भारत ने कह दिया हम तीसरे देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सोच समझ के बोलो, नहीं तो तुम्हें अगर इसी तरह के बयान आओगे और अगर कुछ सोचा तो पहले से भी बुरी तरह अंदर घुस के फिर मारेंगे। स्ट्रेट मार्को रूबियो, उनका बयान आया है कि हम पाकिस्तान से रिश्ता रख रहे हैं, ये डिप्लोमेटिक रिश्ता है, लेकिन हम इसमें कहीं से भी भारत के साथ जो रिश्ते हैं उसके साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में जहां भारत और यूएस के रिश्ते को लेकर के विपक्षी दल टिप्पणी कर रहे हैं, ये बयान काफी अहम है। देखिए, यूएस के प्रेसिडेंट के बाद यूएस के सेक्रेटरी सेकंड पावरफुल पोस्ट होती है। वहां के यूएस के सेक्रेटरी का बयान आना और साफ तौर पे कहना कि भारत के साथ कोई भी, हम पाकिस्तान से डिप्लोमेटिक रूप में चाहे संबंध रखें, लेकिन भारत के साथ हम कोई भी चीज ऐसी नहीं रख सकते जो दूसरे देशों की तरह हो। भारत का एक अलग मुकाम है, भारत की एक अलग जगह है, भारत से हमारा देश अच्छे संबंध रखना चाहता है। तो सो-कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सभी पार्टी, उनके नेताओं के मुंह पे राजनीतिक तमाचा है, जो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और उकसा करके हमारे देश के विदेश मंत्रालय, माननीय प्रधानमंत्री कुछ कह दें, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री बहुत शालीनता से बिल्कुल रहे। तो आज यूएस के लोग, यूएस की संस्थाएं, यूएस की आर्थिक संस्थाएं, यूएस के कोर्ट, यूएस की विपक्षी पार्टियां, जिस तरीके से वहां पे माहौल बन रहा है, यूएस के ट्रंप और यूएस के प्रेसिडेंट और यूएस के सेक्रेटरी जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे लगता है कि आज पहले वाला भारत नहीं है, आज का भारत है। और आने वाले समय में भारत हमारा वर्ल्ड में लीडरशिप की तरफ बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री देश को लगातार तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।